Good morning. Welcome to Super Nursing Classes by Deepak Kumar. Today we are going to talk about a special type of pediatric syrup जो मोस्ट कॉमनली कम्युनिटी में यूज होने वाले बच्चों में जो सिरप हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके डोज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है सही डोज और सही दवाई का सिलेक्शन होना। सही दवाई मीन्स जो बच्चे में डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो दवाइयाँ हमें देनी है उसका सही सिलेक्शन होना और सही डोज का सिलेक्शन होना। क्योंकि अगर हम किसी भी बच्चे में अगर हमें डोज का पता नहीं है और हम उस डोज को कम दे रहे हैं तो जो आउटकम हमें चाहिए वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और अगर हमें डोज का सही ज्ञान नहीं है और उस डोज को हम अधिक मात्रा में दे देते हैं तो बच्चे में टॉक्सिसिटी कर सकता है, मीन्स किसी भी प्रकार के वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को इस बात पे ध्यान देते हुए मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के समक्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी बच्चों में ड्रग हैं, ठीक है, जो भी मोस्ट कॉमनली हमारे कम्युनिटी में यूज होने वाले हैं उसमें से सबसे पहला ड्रग है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सभी यूज करते हैं। तो जो सिरप आता है बच्चों में पैरासीटामॉल का, मेनली वो 5 ml में 120 से 125 mg ड्रग उसमें कंटेन होती है। तो इसका जो डोज है वो कितना होता है और कितना देना चाहिए, तो इसका जो पैरासीटामॉल सिरप का डोज है वो 10 से 15 mg पर केजी पर डोज, मीन्स जितना बार हम उस डोज को देंगे उतनी बार ये फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। 10 से 15 mg पर केजी पर डोज, ओके, बच्चे का वेट करके। इसका यूज किस में करते हैं, तो मेनली इसका यूज हम फीवर में करते हैं और फीवर के साथ साथ ये एनाल्जेसिक भी होता है। एनाल्जेसिक मतलब ये दर्द वगैरह में भी काम करता है। दूसरी बात करते हैं सिरप एमॉक्सिसिलिन की। तो एमॉक्सिसिलिन एक प्रकार से एंटीबायोटिक सिरप है जो कि पेनिसिलिन ग्रुप का सिरप है, एंटीबायोटिक है। अब जब बच्चों में हम इसको यूज करते हैं तो मेनली किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो ये मेनली निमोनिया की कंडीशन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब हम लोग एक कंडीशन देखते हैं कि गांव में जो भी रूरल्स एरिया है, जो भी मेडिकल स्टोर से लोग जाके जब भी बच्चों को खांसी हुआ कोल्ड के साथ जाएं दवाई लेके चले जाते हैं। नहीं, जब तक कि हमें डायग्नोस नहीं हो जाता कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब तक हमें एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तब तक हमें एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है। नहीं तो ये रेजिस्टेंस की जो टेंडेंसी है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो मेनली निमोनिया में और जो भी स्टमक है हमारा, जो हमारा आमाशय है उसमें मेनली अल्सर वगैरह में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ब्लिस्टर्स जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं बच्चों में उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। तो इसके डोज की बात करते हैं तो 40 mg पर केजी पर डे, जो एमॉक्सिसिलिन है 40 mg पर केजी पर डे के हिसाब से हम देते हैं। 5 ml एमॉक्सिसिलिन के सिरप में 120 से 125 mg ड्रग प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। तो एजिथ्रोमाइसिन भी एक प्रकार से एंटीबायोटिक है। ये मेनली स्किन के इन्फेक्शन में, गले के इन्फेक्शन में, हमारे नाक के इन्फेक्शन में और निमोनिया में भी मेनली इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके डोज की बात करते हैं तो इसका डोज जो होता है वो 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। बच्चे का वजन करके ज़रूर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल, सिरप मेट्रोनिडाजोल के बारे में। तो सिरप मेट्रोनिडाजोल जो होता है ये एक प्रकार से एंटीबायोटिक एंड एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करता है और एंटीबैक्टीरियल भी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसके यूज़ के बारे में, तो यूज इसका क्या है, एमेबायोसिस, किसी भी व्यक्ति में पेचिस डिसेंट्री हुआ हो, डायरिया हो रही हो, फ्रिक्वेंटली डायरिया हो रही हो, उस कंडीशन में भी हम इसको मेट्रोनिडाजोल को यूज करते हैं। 5 ml मेट्रोनिडाजोल के सिरप में 200 mg ड्रग कंटेन होता है और इसका जो डोज है वो कितना होता है, 10 mg पर केजी पर डोज। जो मेट्रोनिडाजोल होता है कितना, 10 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से देते हैं। देन इसके बाद से बात करते हैं हम सिरप डेक्स्ट्रोमेथाफॉन, ठीक है। डेक्स्ट्रोमेथाफॉन का यूज़ भी हम लोग बहुत अच्छे वे में करते हैं। तो मेनली ये एंटीटूसिव है। क्या है, एंटीटूसिव। जो भी ड्रग खांसी को कम करते हैं उसको एंटीटूसिव बोलते हैं।
खांसी को कम करने वाला। ये खांसी किस वजह से आ रही है उसके कारण को ठीक नहीं करता, मेनली सिम्टम्स को ठीक करता है। जो कफ आ रहा है उसको रिड्यूस करता है। जो सिरप आता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फोन का, वो 5 ml में 30 mg डेक्स्ट्रोमेथॉर्फोन कंटेन होता है। इसकी एक स्पेसिफिक ध्यान देने वाली बातें हैं कि 2 साल से कम बच्चों में इस ड्रग का यूज नहीं करते हैं। 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 से 7.5 mg पर kg पर डे के हिसाब से देते हैं। देन 7 से 10 साल के बच्चों में 5 से 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से देते हैं। जो भी बच्चा 12 साल से ज़्यादा है उसको 10 mg से 30 mg पर kg के हिसाब से हम इस दवाई को देते हैं। देन इसके बाद से बात करते हैं हम लोग DPH, डाइफेनाहाइड्रामीन। ठीक है, डाइफेनाहाइड्रामीन जो होता है ये भी क्या है हमारी, ये मेनली एंटी एलर्जिक ड्रग है। इसको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी बोलते हैं। मेनली एलर्जी की वजह से स्किन में जो रैसेस बनते हैं, रनी नोज होती है, और जो भी हमारा खांसी आ रहा है एलर्जी की वजह से, वॉमिटिंग हो रही है, मोशन सिकनेस हो रही है, उसको ये क्या करता है, उसके उपचार में ये डाइफेनाहाइड्रामीन दिया जाता है। इसकी जो सिरप आती है 5 ml जो सिरप होती है वो कंटेन करता है 12.5 mg ड्रग को। अब इसका जो डोज है वो कितना होता है, तो डोज इसका हमें 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से बच्चे में देना होता है। देन इसके बाद से बात करते हैं सिरप डोमपेरिडोन की। तो डोमपेरिडोन को भी मेनली कम्युनिटी में बहुत ही बेसिक रूप से यूज किया जाता है। तो इसका जो डोज है वो मेनली कितना है, तो वो है 0.3 mg पर kg पर डे हम इसको देते हैं। और पर डोज के हिसाब से जो इसको यूज हम वॉमिटिंग में करते हैं। और जो सिरप आता है इसका वो 1 ml सिरप 1 mg डोमपेरिडोन को क्या करता है, कंटेन करता है। बात करते हैं इसके बाद से जो हमारा लास्ट कम्युनिटी में मोस्ट कॉमन यूज होने वाला ड्रग है सिरप साल्बुटामॉल। तो सिरप साल्बुटामॉल जो बच्चों में यूज किया जाता है वो सिरप 5 ml सिरप जो है वो 2 mg किसको कंटेन करता है, साल्बुटामॉल को। इसका मेनली यूज हम लोग जब जैसे बच्चा जो है उसमें क्या हो रहा है, मेनली डिज्निया की कंडीशन देखने को मिल रही है, उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, उसको मीन्स अस्थमा है, उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसका जो डोज होता है वो 0.1 से 0.3 mg पर kg पर डोज के हिसाब से हम किसको देते हैं, साल्बुटामॉल को देते हैं। तो हमारी जानकारी कैसी लगी आप सभी को? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।